हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 7 अक्टूबर 2022। सो बिफोर आई बिगिन लेट मी रिमाइंड यू, इस लेक्चर के पीडीएफ को आप डाउनलोड करना ना भूलो। सेकंड थिंग, हमारे वेबसाइट xmb.com से आप बी पीडीएफ को डाउनलोड करो सो दैट यू कैन रिवाइज इट एज एंड व्हेन यू रिक्वायर्ड इट। सो शुरू करते हैं हमारा पहला न्यूज जो कि है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। तो ये जो न्यूज है आपको मार्च महीने से हर मंथ में आपको मिल रहा है। तो देखो, इसको आप याद कर लो। जो 15th फाइनेंस कमीशन है ना, इन्होंने बोला था कि 2022-23 में ये फाइनेंशियल ईयर में टोटल 86,201 करोड़ टोटल 14 स्टेट्स को मिलेगा। अब ये 14 स्टेट्स कौन है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। ये 14 स्टेट तो देखो, ये तो हर मंथ में आता है, तो आई होप ये आपको याद हो गया होगा। नहीं हो गया तो अब कर लो। तो ये जो 86,201 करोड़ है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है इन 14 राज्यों को, लेकिन एक साथ नहीं देना है। 12 इक्वल मंथली स्टेटमेंट, मतलब मंथली ईएमआई सिस्टम आप समझ लो। ठीक है, हर मंथ सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पे करके ये अमाउंट को पूरे साल भर में पूरा कर देगा। तो इस मंथ उन्होंने 7,183.42 करोड़ रिलीज किया है टू दिस 14 स्टेट्स। अब किसको कितना मिला है उतना डिटेल हमको नहीं जानना है। तो ये 86,201 में अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50,283.92 करोड़ ऑलरेडी दे चुका है। बाकी आप माइनस कर लो, इतना अमाउंट देना है। अब ये अमाउंट क्यों दिया जा रहा है? ये अमाउंट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि एक टोटल पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, मतलब पोस्ट डेवोल्यूशन के बाद जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसका ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को दे रहा है। दिस इज ग्रांट, राइट, नॉट ए लोन। ये कभी स्टेट्स को वापस नहीं करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है। एलिजिबिलिटी कैसे डिफाइन होता है? एलिजिबिलिटी डिफाइन हुआ है टू रिसीव दिस ग्रांट एंड द क्वांटम ऑफ ग्रांट फॉर द पीरियड ऑफ 2021 टू 22-25, 25 टू 26, मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 तक ये चलेगा। Was decided by the 15th Finance Commission based on the gap between the assessment of revenue and expenditure of the state after taking in excess devolution during this period। मतलब देखो, स्टेट का खुद का भी इनकम है और खुद का पॉपुलेशन है और खुद के खर्चे हैं। बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द 15 फाइनेंस कमीशन कि वो कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं और कितना वो खर्चा करते हैं, तो जो डेफिसिट क्रिएट होता है वो डेफिसिट को सेंट्रल गवर्नमेंट फुल कर रहा है। ठीक है। बाकी जो डेफिसिट वो करते हैं वो डेफिसिट के लिए वो तो जो अलग से रहता है, बोरोइंग्स एंड ऑल, वो स्टेट तो अलग अलग टाइम पे करता ही है, बट ये ग्रांट्स उनको रेवेन्यू वाले पार्ट पे मिलता है। ठीक है। ये अंडर आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारा चीज भी आप याद कर लो। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है ग्रोथ आउटलुक। तो देखो, हाल ही के दिनों में, मतलब जो वर्ल्ड बैंक की एमडी है, राइट, इन्होंने ये बोला कि जो इंडिया का ग्रोथ प्रोजेक्शन है ये कम हो जाएगा। मतलब ग्रोथ प्रोजेक्शन को उन्होंने कम कर दिया बाई 6.5%। पहले उन्होंने क्या बोला था? पहले उन्होंने बोला था 7.5%, अभी उन्होंने कम कर दिया 6.5। तो इसका रीजन स्ट्रेट एंड सिंपल है। जो Q1 का टारगेट है वो हमने मिस किया, राइट, वो एज ए कंट्री हमने मिस किया, जिस वजह से आप देखो ये जितने सारे अलग अलग एजेंसीज है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आरबीआई, ओईडीसी, फिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मॉर्गन स्टैनली, नोमुरा, ये सब ने चेंज किया हुआ है। पहले उन्होंने इतना बोला था, आज के दिन में इतना है। तो इस चीज को आप याद कर लो, स्पेशली एडीबी, आरबीआई, ओईडीसी, वर्ल्ड बैंक, मतलब ये तो इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज हो गए। अगर हम फिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो दिस आर दी वेरी क्रेडिबल रेटिंग एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इनका भी कई बार पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको जान लेना है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है सेबी ने किसका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया। देखो, इंडिया में टोटल कितने सीआरएस हैं, क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसीज, टोटल है ना 7 क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी है। वो 7 में से एक है ब्रिक वर्क रेटिंग इंडिया। इनका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल क्यों किया? क्योंकि इनमें कुछ लैप्स चल रहा था, इरेगुलरिटीज चल रहा था डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटीज, इसलिए इनको ये कर दिया गया। तो इनको टाइमलाइन दिया गया, मतलब ब्रिक वर्क को टाइमलाइन दिया गया कि अपने ऑपरेशंस को 6 मंथ्स के अंदर में बंद कर दे और अपने हर क्लाइंट को इसके बारे में बता दे कि हम 6 महीने में अपना धंधा बंद कर रहे हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड ब्रिक बैंक जो है कोई भी नया क्लाइंट को ऑनबोर्ड नहीं कर सकता या कोई फ्रेश मैंडेट, मतलब फ्रेश रेटिंग्स नहीं कर सकता। ठीक है। तो अब सवाल यह है कि ब्रिक वर्क ने अब तक जिनको रेट किया है उनको अभी दूसरे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग करवाना होगा। तो यहाँ पे न्यूज़ खत्म नहीं होता है। अगर आप
कोई भी दूसरे बैंकिंग या आरबीआई की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना जान लो तो काफी है, राइट। बट अगर आप सेबी ग्रेड ए की तैयारी कर रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे इसका एक डिटेल्ड वीडियो आएगा, मतलब इस पर्टिकुलर न्यूज़ को आपको और डिटेल में समझना होगा। सो आप वहां पे देख सकते हो। बाकी दूसरे एग्जाम्स के लिए ये बेसिक्स इतना रिक्वायर्ड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है ह्यूमन राइट काउंसिल से रिलेटेड न्यूज़। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में कनाडा, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए, ठीक है, कनाडा, यूएसए एंड यूके ने एक रेजोल्यूशन लाया था बिकॉज दे वांट टू डिस्कस दी alleged abuses in China Xinjiang region। मतलब अब्यूज मतलब इनके ऊपर आरोप ये है चाइनीज के ऊपर कि चाइनीज अपने जिनजियांग प्रोविंस में जो उलियर मुस्लिम्स है इनको फोर्स्ड लेबर, मतलब इनको एक है ना कटघरे टाइप के जगह में रखते हैं, इनके पास कोई राइट्स नहीं है, इनको फोर्स्ड लेबर है ना और अलग अलग चीज करवाया जाता है। मतलब एग्जैक्टली क्या है ये दुनिया में किसी को एग्जैक्टली नहीं पता, राइट। ये एलिगेशन है, मतलब व्हाट इज द ट्रुथ नो वन नोस। तो ये ट्रुथ को बाहर लाने के लिए दे हैव बॉट ए रेसोल्यूशन की यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल पे इसका डिस्कशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे चाइनीज वालों ने एक्चुअली कुछ कंट्रीज को धमकी दे दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है आज आप हमारे ऊपर डिस्कशन कर रहे हो करो, लेकिन कल हम आपके सबके डेटा को बाहर लेके आएंगे। मतलब देखो दुनिया में हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ माइनॉरिटीज हैं एंड उनके साथ कुछ ना कुछ गलत तो होता है बिकॉज दे आर इन माइनॉरिटीज। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा होता है, बट होता है। तो चाइना ने ऐसा बोला जिसके चलते जो है ना इंडिया है, मतलब जिसके चलते नहीं, इंडिया एब्सटेन किया वोटिंग से, इंडिया के साथ साथ ब्राजील किया और ऐसे अलग अलग देश है ना, ब्राजील किया, उसके बाद मेक्सिको किया। तो ऐसे 8-10 जो बड़े बड़े देश हैं इन्होंने एब्सटेन कर दिया। मतलब ये फेवर में भी नहीं है, ये अगेंस्ट में भी नहीं है, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो ये आपको जान लेना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है नोबेल प्राइज, ठीक है। तो नोबेल प्राइज लिटरेचर में किनको मिला? एनी इनरक्स। तो ये एक फ्रेंच ऑथर है, ठीक है, ये आपको समझ लेना है, राइट। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है कुछ वन लाइनर्स। तो सबसे पहला है आपका नेशनल लोक अदालत, जो कि 12 नवंबर 2022 को होगा। कंट्री में समवेयर अराउंड है ना 6,07,000 के आसपास जो कंज्यूमर केस है वो पेंडिंग है। ये नेशनल लोक अदालत के थ्रू इसको डिस्पोज या सेटल ऑफ किया जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ असेंबली, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो फिफ्थ असेंबली है वो 17 से 20 अक्टूबर के बीच में होगा। हमारे तरफ से आर के सिंह प्रिसाइड ओवर द असेंबली एंड टोटल 109 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब इस पे क्या डिस्कशन होगा, क्या होता है नहीं होता है, ये तो हम 20 अक्टूबर के बाद ही बता पाएंगे, बट यस डेट्स आर हियर। नेक्स्ट न्यूज है स्वच्छता सारथी समारोह, ठीक है। स्वच्छता सारथी फेलोशिप अक्रॉस दी कंट्री अटेंडेड स्वच्छता सारथी समारोह 2022। तो ये 2 दिन था। कहाँ पे हुआ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली पे हुआ। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि आईआईटी दिल्ली में हुआ ये। अब कुछ नेक्स्ट एक वन लाइनर बच जाता है, उसको हम देखते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो देखो ये एक रीजनल न्यूज है, बट ऑल्दो दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, तो इसीलिए इसको आपको रीजन से बाहर भी जानना है। मतलब ये रीजनल मैंने इसीलिए बोला क्योंकि ये न्यू दिल्ली के 2 हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत डिजिटल क्यों के तहत क्या क्यूआर कोड को इंट्रोड्यूस किया गया है, जहाँ पे एक पेशेंट एक क्यूआर कोड को स्कैन करके डॉक्टर्स को की अथॉरिटीज को अपना पूरा डिटेल्स दे सकता है, ठीक है। तो ये अभी न्यू दिल्ली से पायलट हुआ है, तो हो सकता है ये देश में और भी जगह आए, बट अभी तक ऐसा कुछ न्यूज पे नहीं है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। ये कहाँ पे शुरू हुआ? न्यू दिल्ली पे। एग्जैक्टली मतलब हॉस्पिटल्स का नाम है नॉल आपको याद नहीं रखना है। With this, unfold your potential with IXMB. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, prepare 50% faster with IXMB.